नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मेरे साथ खास मेहमान भी मौजूद है, कर्नल दानवीर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इस वक्त गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और जिस तरह के हालात बने हुए हैं, क्या पाकिस्तान की आवाम ही वहां पर तख्ता पलट कर देगी? ये सवाल मैं क्यों उठा रही हूँ, इस पॉडकास्ट को जब आप देखेंगे तो जानेंगे। सर, जिस तरह की इस वक्त पाकिस्तान में सिचुएशन है, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, पाकिस्तान की सिचुएशन को देखने के लिए मैं राजनाथ सिंह के उस बयान की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, जिसमें उनसे एक पत्रकार ने कुछ पाकिस्तान के हालात के बारे में पूछा और राजनाथ सिंह जी ने ये कहा कि पाकिस्तान के भविष्य के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जब भारत का रक्षा मंत्री कुछ ही दिन पहले अगर इस तरीके का बयान दे, तो यानी कि भारत सरकार भी बड़ी पैनी नज़र रख रही है एक, और आप तो रख ही रही हैं। और तभी आपका ये सवाल है कि भाई क्या पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट अवाम ही कर देगी? बल्कि मेरे को तो ये लगता है कि क्या पाकिस्तान की अवाम ही पाकिस्तान के अस्तित्व को मिटा देगी। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे हालात हैं, चाहे आप बलूचिस्तान की बात कर लीजिए, चाहे आप खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लीजिए, चाहे आप गिलगिट बल्तिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात कर लीजिए, चाहे सिंध की बात कर लीजिए, कोई ऐसा प्रांत नहीं है पंजाब के अलावा जहां पर एक अलगाववाद का एक विचार नहीं चल रहा और उसके लिए लोग मेहनत भी कर रहे हैं, अग्रसर भी हैं, जिसको वो अपने अपने भाषा में फ्रीडम स्ट्रगल और फ्रीडम फाइट के तौर पर उसको देखते हैं। तो ये बड़ी गंभीर सिचुएशन है। तो ये सारे अवाम है, आज के पाकिस्तान की ही अवाम है जिसने हथियार उठा लिए हैं। और इसकी गहराई में जाया जाए तो डेरा इस्माइल खां, जो कि इस्लामाबाद के काफ़ी नज़दीक है, वहाँ तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर या आतंकी है वहाँ तक बिल्कुल आपने तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जिक्र किया और जो इस वक्त मौजूदा स्थिति है, जिस तरीके से अफगानिस्तान के साथ झड़पें होती है, वहाँ से भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और अफगानिस्तान ने तो अल्टीमेटम भी दे दिया है पाकिस्तान को। पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं। जी, आमिर खान मुत्तकी ने अभी हाल ही में बोला कि अफगानिस्तान वो इलाका है जहाँ पर ना चंगेज, ना अंग्रेज, ना सोवियत यूनियन, ना अमेरिका, नेटो वो कब्जा नहीं कर पाए, तो पाकिस्तान क्या उसको दबा पाएगा। और बिल्कुल बात सही है आपकी, जैसे खबरों में भी देखने को सुनने को मिल रहा है कि तालिबान पाकिस्तान के ऊपर हावी पड़ा है, डूरेंट लाइन के ऊपर। और ये हालात ठीक नहीं है। सऊदी अरेबिया और कतर को भी कहना पड़ा कि भाई आप आपस में ये चीज़ को बात करके सुलझा लें, इसको ज़्यादा बढ़ने ना दें। लेकिन पॉइंट ऑफ द मैटर इज़ कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान रुकने वाला नहीं है और पाकिस्तान इस तरीके के आरोप अफ़गानिस्तान पर लगाता रहेगा और अपनी आवाम को जस्टिफाई करने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज के पास कोई विकल्प नहीं है अफ़गानिस्तान को टारगेट ना करने का। करना पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी है। तो ये उसकी मजबूरी और रियलिटी अगर दोनों को जोड़ा जाए तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्थिति कितनी गंभीर है। बिल्कुल। अब देखिए, पाकिस्तान में जो है, अगर हम आसिम मुनीर की बात करें, वहाँ के आर्मी चीफ या पीएम शहबाज शरीफ की बात करें, देश तो संभल नहीं रहा है, किसी से आपकी बनती नहीं है। चाहे हम पड़ोसियों की बात करें, भारत से ही हम भारत की ही बात लें अपने देश की, या फिर हम बात करें अफगानिस्तान की जो मौजूदा स्थिति है, हम बांग्लादेश का जिक्र करें, अमेरिका से भी जो है मुंह की खानी पड़ी है। मतलब चारों खाने पाकिस्तान चित हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर मैं इसको स्ट्रेटेजिक भाषा में बोलूं तो वहाँ पे पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चरमराई हुई है, टूटी हुई है। यानी कि पॉलिटिक्स को भी हाईजैक आर्मी ने किया हुआ है। वहाँ पे इंटरनल अनरेस्ट है, जिसकी मैंने अभी बात करी, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगिट, पीओके, सिंध, अनरेस्ट है। और ऐसी सिचुएशन में वो सऊदी अरेबिया के साथ में एक डिफेंस पैक्ट करता है, अमेरिका के पास जाके एक विक्रेता बनकर वो रेयर अर्थ मिनरल बेचने का उस पे अपने ही देश में खिल्ली उड़ती है। अपने देश में खिल्ली उड़ रही है, वहाँ पे वो प्रयास कर रहा है। चाइना के पास वो बड़ा गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप में वो वजन नहीं है, आपके अंदर के पूरे हालात टूटे हुए हैं। तो इसको अगर स्ट्रेटेजिक भाषा में बोला जाए तो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है वो बिगड़ा हुआ है। और भारत जैसे मुल्क के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत अच्छी सिचुएशन है। जब दुश्मन का स्ट्रेटेजिक बैलेंस बिगड़ा होता है तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है, अगर मैं उसको सिर्फ इंडियन पर्सपेक्टिव से आपको। बिल्कुल। और जो अफगानिस्तान की विदेश मंत्री की भारत यात्रा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की यात्रा बहुत अहम है।
क्योंकि इस पूरे खेल में पिछले 80 साल का जो खेल चला है अफगानिस्तान को लेकर, पाकिस्तान ने उसको हमेशा अपना स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड माना है, और 71 के बाद से खास तौर पर। लेकिन उसके प्लान्स पर पानी फिर गया जब सोवियत यूनियन अंदर आ गया। उसके बाद पूरा जोर लगा दिया मुजाहिदीन को ट्रेन करने के लिए, और उसने अपने माशरे को पूरे को तबाह कर दिया, ओवर इस्लामाइज्ड कर दिया, जिसका खामियाजा आज भी भुगत रहा है। और हिलरी क्लिंटन ने जब उन्हें कहा था कि आप अगर सांप अपने अहाते में पालेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो पड़ोसी को डसेंगे, वो आपको भी डसेंगे, और वो डस रहे हैं। उसका प्रमाण दिन प्रतिदिन आपको देखने को मिल रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में जब वो हमेशा उसको अपना बैकयार्ड मानता था, अमेरिकनों को भी हराने के लिए उसने इन्हीं का इस्तेमाल किया तालिबान के नाम से, और आज जब तालिबान वहाँ पर काबिज हो गया है तो उसके साथ रिश्ते बिगड़ गए हैं। तो आप सोचिए, पाकिस्तान का 80 साल का मंसूबा जो है फेल हो गया है, और इस मंसूबे में भारत सबसे अहम था। उसको सबसे ज़्यादा डर ये था, चाहे वो ज़हीर शाह की हुकूमत रही हो, चाहे वो नजीबुल्लाह की हुकूमत रही हो, चाहे वो अब्दुल गनी की हुकूमत रही हो, और अब तालिबान की, कि भारत उसके पीछे आके ना बैठ जाए। और भारत उसके पीछे आके बैठा हुआ है, क्योंकि पहले दिन से तालिबान ने भारत को उसके मुल्क में, दैट इज अफगानिस्तान में, डेवलपमेंट करने की पूरी इजाजत दी है, और इसी से पाकिस्तान बौखला है। और ऊपर से अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आप बता रहे और अब वो आ गए भारत में। अब आगे मिर्ची तो पाकिस्तान को तो लगी इंडिया एक पहला वाहिद एक ऐसा मुल्क है कतर के बाद, जहां पर मेरे ख्याल से शायद यूएई भी गए, मेरे को याद नहीं है, बट कतर के बाद एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहां पर तालिबान लीडरशिप आई है, और विली निली इनडायरेक्टली आपने उसको तस्लीम भी कर दिया, आप उसकी एम्बेसी भी चले गए, और ये पूरा खेल आपने कर दिया। तो ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल खुशगवार नहीं है। और उनकी जो प्रेस स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे तो उससे आपको पता लगेगा कि कितनी मिर्ची लगी हुई है। बिल्कुल मिर्ची लगी हुई। और देखिए, जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, आप कमेंट करते रहिए, हमें बताइए कि आप इस पर क्या सोचते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सर, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, मतलब पाकिस्तान को तो मिर्ची हर तरह से लगती है। और अगर हम देखें कि जो पाकिस्तान खबरें वहाँ से, जो वहाँ की, चाहे हम मीडिया के जरिए कहें या फिर वहाँ के नेता जो बयान करते हैं, विश्वास करना मुश्किल होता है, क्योंकि फॉल्स प्रोपेगेंडा वो फैलाता है और वो दशकों से करता आ रहा है। देखिए, फॉल्स प्रोपेगेंडा, क्योंकि आपके पास में हकीकत में कुछ है नहीं दिखाने के लिए। आप आवाम को कैसे प्लेकेट करेंगे, कैसे उसको कन्विंस करेंगे कि हम देखिए, पाकिस्तान एक वो मुल्क है जिसमें आधा बजट उसका फौज ले जाती है। हाँ। तो जब आधा बजट आप फौज ले जाती है, लोगों के मुंह से निवाला निकाल कर आप हथियारों पे खर्च कर देते हैं, और वहाँ के जो फौजी अफसर हैं, जर्नैल हैं, उनके आलिशान मकान जो दुनिया भर के वेस्टर्न कंट्रीज़ में हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि ये पाकिस्तान के शहंशाह लोग हैं या वहाँ के सरकारी कर्मचारी हैं, कौन है ये? विदेशों में अपनी संपत्ति हाँ, बनाते बहुत हैं, जबरदस्त संपत्ति है भाई उनकी। और आसिम मुनीर खुद अमेरिका सेटल होने के फिराक में घूम रहे हैं। उन्होंने वो मतलब वो करते हैं कि हाँ, देश में घपला करो, उसके हाँ, बाद फिर विदेश चले जाओ। तो कैसे वो कन्विंस करेंगे कि हम जो आपके पेट काट के जो हम बजट अपने लिए ले रहे हैं वो जायज है? वो कैसे करेंगे? तो वो कहेंगे देखिए हम आपकी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन आप हिफाजत कर नहीं पा रहे, तो आप झूठ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सर, इसी में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि जितना ज्यादा बजट है, लेकिन अब पाकिस्तान की जो फौज है वही आवाम के हाथों मारी जा रही है। हमने देखा ना बलूचिस्तान में क्या हुआ, जिस तरीके से वहां पर विद्रोह हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिक बलूचिस्तान में मारे जा रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस का चौथी बार डिरेलमेंट हुआ है, बहुत बड़ी चीज है ये। उसके बाद में खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन फ्रंटियर कोर की जो पोस्ट है उनके ऊपर हमला हो रहा है, उनके फौजियों को प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया जा रहा है, उनको हलाक किया जा रहा है। उधर आपने देखा कि गिलगिट बल्तिस्तान में और अभी हाल ही में पीओके के अंदर जो मुजाहिरे हुए, उसमें कितने आपके रेंजर्स और पुलिसकर्मी जो हैं, जो पंजाब से आए थे, उनको मारा पीटा गया, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई और उनको भी यरगमाल बनाया गया। तो ये सारी चीजें आप देखें तो कौन कर रहा है? ये पाकिस्तानी अवाम ही तो कर रही है। ये सब पाकिस्तानी अवाम ही मतलब पाकिस्तानी अवाम ने अब ये सोच लिया है, मन बना लिया, जो स्थिति है कि इनसे तो कुछ होने वाला है नहीं, चाहे फौज की बात करें चाहे सरकार की, हमें ही कुछ करना है। बिल्कुल, अब सब अपने अपनी पॉलिटिकल स्पेस तलाश रहे हैं। भाई, पाकिस्तान की फौज ने झूठ के पैर नहीं होते। कितने दिन तक आप मूर्ख बनाएंगे? तो वो मूर्ख बनाना, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं मूर्ख बनाने के लिए, लेकिन वो आवाम अब मूर्ख नहीं बन रही है। और नारे लग रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि
ये नारा कभी पाकिस्तान की फौज में रेजोनेट किया हो। पहली बार DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ये नारे लग रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। तो आप सोचिए कि कितना जबरदस्त इम्पैक्ट पाकिस्तान के हुक्मरानों पे कोट अनकोट फौजियों के ऊपर हो रहा है। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने कहा कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो खस्ता हाल है, पाकिस्तान की आवाम दाने दाने को मोहताज है, आटे को लेकर के वहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, राशन को लेकर के प्रोटेस्ट होता है, भ्रष्टाचार को लेकर के होता है। तो एक तरफ तो आप भीख का कटोरा लेकर के पूरी दुनिया के पास जाते हो, अमेरिका के पास, आप ताकतवर मुल्कों से जो है भीख मांगते हो, और फिर आप दुनिया को ये दिखाते हो कि हम सबसे ताकतवर हैं। हाँ, ये जो फेक हेकड़ी है, तो ये खिल्ली उड़ रही है पाकिस्तान के अंदर। खुद लोग उनके मजाक उड़ा रहे हैं कि यार कहाँ तुम कौन सी दुनिया में घूम रहे हो, तुम्हारे पास दाना है नहीं खाने को, हैं, और तुम बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो, शेख चिल्ली वाले सपने बुन रहे हो। तो ये कहाँ, ये क्या कर रहे हो तुम? तो ये लोगों को दिख रहा है, आवाम को दिख रहा है और दुनिया को भी दिख रहा है। दुनिया कोई बेवकूफ नहीं है, दुनिया भी बहुत अच्छी तरह समझ रही है। और इसी दौरान जब ट्रंप को उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल दिखाए थे, और आज की तारीख में अभी उनकी जो रेटिंग वो जो आई है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेडिक्शन जो आए हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, वो 3 से कम होकर 2.6 के हो गए। तो वो और कम होते चले जा रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान के लिए लोग मोहताज हैं, बिजली महंगी हो गई है। अपने देश में लोगों के पास खाने को नहीं है और आप रेयर अर्थ मिनरल जो है दे रहे हैं। हाँ, और रेयर अर्थ मिनरल आप जाके उनको दिखा दिया कि हमारे पास हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है भाई, आपके पास हैं। तो आपके पास इतने समय से थे, तो चाइना मूर्ख था जो अभी तक नहीं निकाल पाया, क्योंकि वहां पर बलूच उनको खड़े नहीं होने देंगे। और ये अमेरिका को भी मालूम है। कितना ट्रोल हुए आसिम मुनीर। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। और फिर ये अगर हम पीस डील की बात करें, तो जिस तरीके से शहबाज शरीफ जो हैं ट्वीट करते हैं और समर्थन देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं था, हमें तो कुछ और दिखाया गया। फिर देश में खिल्ली उड़ रही है कि भैया आप शांति समझौते की जो बात है उसमें आप हामी भरते हो, और फिर जब आपकी आवाम विरोध करती है तो आप बैक अंदर खाते वो हामी भरे आए हैं। हाँ। क्योंकि ये लोग सारे बिकाऊ हैं। आसिम मुनीर को अपनी बेगम के लिए और बच्चों के लिए सिटीजनशिप चाहिए अमेरिका की, वो शायद मिल भी गई है, जो सोशल मीडिया जो ज्ञान है उसके मुताबिक। और आप खुद इस चक्कर में हैं कि ये जब आपका टेन्योर खत्म हो तो आप यहाँ से पलायन करें, क्योंकि आपको जिंदा तो कोई रहने नहीं देगा पाकिस्तान में। तो इस सब के करने के लिए आपने बैक डोर, अंडर द टेबल डील कर ली। इधर आके आपको लगा कि भाई ये जब टेबल पे आएगी डील, जब सबको उजागर होगी तो हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। तो उन्होंने इस तरीके का एक गेम खेला है। तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, दुनिया का बेवकूफ़ बना रहे हैं, ट्रंप का बेवकूफ़ बना रहे हैं, खुद के अपने लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हैं और खुद बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो ये पूरा खेल है। और अब उन्हीं के तहरीक लब्बैक, देखिए ये याद रखिए, पाकिस्तान में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आगे अगर तहरीक लग जाए, तहरीक तालिबान, तहरीक लब्बैक, जो किसी के आगे तहरीक लग जाए, यानी कि वो ISI का प्रोजेक्ट है। अब वो बात अलग है कि अब तहरीक तालिबान जो है वो ISI का प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकल गया। अब वो बात बिल्कुल अलग है कि तहरीक लब्बैक वाले भी हाथ से निकलते जा रहे हैं। ये सब ISI के प्रोजेक्ट हैं, इन्हीं लोगों ने खड़े किए थे और इन्हीं लोगों के ऊपर अब ये भारी पड़ रहा है। और यही लब्बैक वाले हैं जिन्होंने लाहौर को ठप कर दिया, वहां पे आग लगा के तबाह कर दिया। तो खुद ही के लोग हैं। बिल्कुल। और आपने शहबाज शरीफ का जिक्र किया, क्योंकि उनकी खिल्ली अपने ही देश में काफ़ी उड़ती है, चाहे हमने पीस डील की बात की या फिर ईयरफोन लगाने को लेकर के हो, जब रूस के राष्ट्रपति थे तो भी उनकी काफ़ी खिल्ली उड़ी थी कि भाई आप इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन होने वाली है, आप ईयरफोन भी नहीं लगा पा रहे हो। ये भी वहाँ की आवाम ही जो है वो सवाल उठाती है। हाँ, वो बहुत ही अच्छी डोरेमोन सीरीज चल रही है वहाँ पर। तो उनकी आवाम बिल्कुल खिल्ली उड़ा रही है। और जिस तरह की इस वक्त सिचुएशन है, क्योंकि हमने देखा कि जो अभी हमारा टैरिफ डील को लेकर के जो अमेरिका से कुछ समय पहले दूरी देखने को मिली, पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठाना चाहता था। हम देखा कि नज़दीकियाँ देखने को मिली, फिर अचानक से पीस डील के बाद जो है अब फिर से अलगाव। देखिए, टैरिफ डील एक अलग चीज़ है। टैरिफ डील बिल्कुल ट्रेड है, बट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट दोनों मुल्कों के, भारत के और अमेरिका के, बहुत ही कन्वर्जिंग है और अगले 50 साल तक ये कहीं हिलने वाले नहीं है। ट्रेड को छोड़ दीजिए, ट्रेड और टैरिफ को लेकर तो अमेरिका ने ब्रिटेन को नहीं छोड़ा, उसने EU के मुल्कों को नहीं छोड़ा, उसने तो वो लोग जो बिल्कुल इतने करीबी थे, चाहे वो कल्चरली बात कर लें, इकोनॉमिकली बात कर लें, रिलीजियसली बात कर लें, इतने ज़्यादा इंटरट्वाइंड थे, उनको नहीं छोड़ा।
तो आपके ऊपर अगर उसने ट्रेड टैरिफ लगा दिए तो चलिए, वो उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है और बहुत सारी इसका चीजें फायदा भी कहीं ना कहीं उनको लग रहा उठाना चाहता था। उनको ऐसा महसूस हो रहा था, बहुत सारी अफवाहें उनकी तरफ से आएंगी कि अब रूस हमें इंजन बेच रहा है जेट का और अमेरिका हमें मिसाइल बेच रहा है, जिसका फाइनली रूस ने भी खंडन किया और अमेरिका ने भी खंडन किया। तो बड़ा प्रयास है कि किसी तरीके से भारत के अंदर एक शक का बीज बो दिया जाए अमेरिका को लेकर और रूस को लेकर और ये सब, लेकिन वो विफल है क्योंकि वो ये समझ नहीं पा रहे कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट और शॉर्ट टर्म जो आपको देखने को मिल रहा है, जो मीडिया हेडलाइंस मिल रही हैं, इनमें फ़र्क क्या है। बिल्कुल, हमने बलूचिस्तान की बात की, हमने जो पाकिस्तान में इस वक्त गृह युद्ध है, जिस तरीके से अमेरिका से उसके रिश्ते हैं, सब पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पीओके की बात करते हैं, जिस तरह के हालात इस वक्त पीओके में बने हुए हैं, और भारत सरकार का स्टैंड भी क्लियर है कि हम पीओके लेके रहेंगे। देखिए, अमित शाह जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा अपने भाषण में, किसी कॉन्क्लेव में थे, तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप हिंदू, सिख हैं, बुद्ध हैं, जैन हैं और आपके ऊपर एक धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है तो आप सीएए के तहत भारत आ सकते हैं, आपको नागरिकता मिलेगी। लेकिन अगर आपको वैसे आना है तो आप जमीन के साथ आए। और ये इशारा जो था वो उसी पीओके के तरफ था, जहां पर अगर हम विदेश मंत्री के बयान भी देखें, विदेश मंत्री के बयान तो बिल्कुल डायरेक्टली वैसे हैं। हाँ। तो ये एक्चुअल में ये फैक्ट है। और अगर आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लीगली वो हमारा हिस्सा है। उसके लिए पार्लियामेंट के अंदर हमारा एक खुद का रेजोल्यूशन है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से बाइंडेड हैं, जिसके अंदर वो हमारा हिस्सा है। और आज भी जो कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके अंदर कुछ सीटें उनकी निर्धारित हैं उस इलाके की, जो कि वेकेंट रहती हैं, सिंबॉलिक है। तो वहाँ पे सीटें भी हैं, सब कुछ है। तो जो अमित शाह जी कह रहे हैं कि भाई आपने आना है, आपका प्रोसिक्यूशन हो रहा है, तो आप जमीन भी साथ में लेके आइए। तो मतलब अब पाकिस्तान करे क्या तो करे क्या, ये स्थिति हो गई है वहाँ। देखिए, पाकिस्तान एक तो आर्टिफिशियल कंट्री है। अगर उसको सफल होना था, अब ये था में चला गया है, तो उसको भारत से इस तरीके की दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। ये मेडकी और घोड़ी वाली कहानी है, जिसमें मेडकी जो है घोड़ी के साथ में रीस कर बैठती है और कहती है कि जब मैं चलती हूँ तो मेरे पंजों से तकबक तकबक की आवाज़ क्यों नहीं आती, मेरे को भी नाल लगाओ। तो जब उसके नाल लगाई जाती है तो वो मर जाती है वो। तो अब पाकिस्तान जो है नाल लगवाने के फिराक में है। इनफैक्ट नाल लगवाना उसने पिछले 10-15 साल से शुरू कर दिया है। और अब धीरे धीरे समय आ रहा है कि ये मेडकी जो है ये अपने ही करने से मर जाएगी। बिल्कुल, आखिरी के 2-3 सवाल मेरे होंगे, जो इस वक्त, क्योंकि खबरें छाई हुई हैं, जो इस वक्त संघर्ष रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर के, इसमें भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। तो अब आप इसमें पाकिस्तान के इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है, इसमें कैसे भविष्य को देख रहे हैं? क्योंकि अफगानिस्तान के साथ भी हम तनाव देखें, मतलब हर पड़ोसी से पाकिस्तान का टकराव है। देखिए, ईरान के साथ में टकराव था, ईरान ने बॉम्बिंग भी करी। उसके बाद भारत के साथ में टकराव हुए। ऑप सिंदूर में हमने देखा किस तरीके से उनका जो फेक जो ब्रावाडो था, उसको कैसे ध्वस्त किया भारत ने। और आज अफगानिस्तान ने भी असलियत जो है सामने दुनिया के रख दी। अफगानिस्तान के पास ना तो उस तरीके के टैंक हैं, ना तोपें हैं, ना फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। और पाकिस्तान की सेना मुकाबले बहुत बहुत मजबूत है। और वो खुद ही हर मौके पर कहते हैं कि वो एटमी ताकत हैं, तो एटमी ताकत भी हैं। इस सब के बावजूद अफगानिस्तान के तालिबानियों ने किस तरीके से उनकी फ़ौज का हासिल किया। अगर आप तालिबान की न्यूज़ को सही माने तो उन्होंने 58 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है। सो इट इज़ वेरी आयरॉनिक। पाकिस्तान के लिए सिचुएशन बहुत ही गंभीर है और उसको अपने आप को सुधारने के लिए अपना पूरा रास्ता बदलना पड़ेगा, अगर वो अपने आप को सुधारना चाहता है तो। बिल्कुल सर, जो हमने शुरुआत में सवाल उठाया था, यही मेरा आखिरी सवाल है कि क्या हम ये मान लें कि आवाम जो है तख्ता पलट करेगी पाकिस्तान में बहुत जल्द? मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद मुनीर और शरीफ का तख्ता ही नहीं पलट होगा, वो पाकिस्तान जिन्ना का तख्ता पलट होगा। मेरे को ऐसा लगता है कि अब जिन्ना का जो सपना था वो टूटने की कगार पर है।
ठीक है, चलिए सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अहम जानकारियाँ दी, आपके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।